चेयरमैन कमलेश साहू की क़यादत में एक टीम मुसाफिरों और राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाने का मुहिम में स्कूटी के सामने राहगीरों और मुसाफिरों को ठंडा पानी पिलाई। करने के लिए हम लोग पार्टी को बदनाम करने का एक साजिश चल रहा है। आज केंद्र एजेंसियों को काम में लगाया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं भारतवर्ष का गणतंत्र खतरे में है। मैं उन लोगों को इस मंच से बता देना चाहता हूँ, जिस महिला को सीपीएम के हारमत पानी नहीं रोक सका, जिस महिला को बम गोली नहीं रोक सका, जिस महिला को लाठी और पुलिस का षड्यंत्र नहीं रोक सका, उसको कोई ईडी सीबीआई और केंद्र एजेंसी नहीं रोक सकती। जिस तरह सीपीएम को मुंगा खाना पड़ा, आने वाले दिन में बीजेपी को भी 24 में ममता बनर्जी दिखा देगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में आने वाले दिन में एक केंद्र सरकार का गठन होने जा रहा है, क्योंकि सारा भारतवर्ष एक ही तरफ देख रहा है। सबको एक ही भरोसा है कि अगर मोदी और अमित शाह को कोई मुंह का जवाब दे सकता है, कोई टक्कर दे सकता है, तो उसका नाम ममता बनर्जी है। और यही वजह है कि देखिए, भारतवर्ष की तमाम विरोधी शक्ति, बीजेपी विरोधी शक्ति है, जो एक साथ हो रही है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2024 में एक नया आयाम, एक नया दिशा दिखाया जाएगा। यही बोलकर ब्लड तो अभी भी दे रहे हैं लोग। उम्मीद करते हैं कि 100 के करीब जाएगा संख्या। और आज का दिन बड़ा पुण्य दिन है। आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती है। आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती भी मना रहे हैं। और साथ ही साथ हिंदी प्रकोष्ठ के द्वारा जो संकल्प लिया गया हर विधानसभा, हर टाउन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन का, उसका जो है शुभारंभ आज बैरकपुर से रमेश साहू जी के नेतृत्व में हो चुका है। गुजराते 5 বছরে 40,000 মহিলা লাপাতা আছে, তার কোনো খোঁজ নেই, তার জন্য কোনো সিবিআই হয় না। ছত্তিশগড়ে 2000 কোটি টাকা শরাব ঘোটালা হয়, তাদের কোনো কিন্তু ছবি ন্যাশনাল মিডিয়া বা কোনো মিডিয়াতে দেখানো হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূল কংগ্রেসকে মালাইন করার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। বারবার দেখবেন সব টিভি চ্যানেলে ওটাই দেখায়। কেন? শুভেন্দু অধিকারীও তো টাকা নিয়েছিল, ওটা তো দেখায় না। যারা বিজেপিতে যায় তার সব কেস শেষ হয়ে যায়। তো বিজেপি কাছে ওয়াশিং মেশিন আছে, যারা ওই ওয়াশিং মেশিনে যায় তারা ওয়াশ হয়ে যায়। আর যারা বিজেপি বিরুদ্ধে কথা বলবে তাদের কাছে ইডি সিবিআই চলে যাবে। তো এখানে মনে হচ্ছে কোথাও না কোথাও আমাদের গণতন্ত্র কিন্তু ইন ডেঞ্জার। তাই জন্য মমতা ব্যানার্জি আওয়াজ তুলছেন। আজকে বলুন, আজ 1000 টাকা প্যান কার্ডের লিঙ্কের জন্য নেওয়া, গ্যাসের দাম 1000 টাকা থেকে বেশি করে দেওয়া, পেট্রোলের দাম 100 টাকা পেরিয়ে গেল, ডিজেলের দাম 100 টাকা পেরিয়ে গেল। গরিব লোকের বেরোত থেকে এদের কোনো লেনা দেনা নেই। এদের কারদের দেখবে, এরা শুধু আম্বানি আর আদানিকে দেখবে। তাই জন্য দেখুন, আদানি 12,000 কোটি থেকে বেশি ঘাপলা করলো, কিন্তু কোনোদিন দেখবেন না ইডি সিবিআই ওকে ধরে হাজাতে ঢুকিয়েছে। কেন? মোদির সঙ্গ আছে বলে। হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে নীরব মোদি, বিজয় মাল্যা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন হচ্ছে না। কেন? তারা মোদি সম্পর্কে। তো যারা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বলবে, যারা মোদির বিরুদ্ধে বলবে, তাদের কাছে ইডি सीबीआई केंद्र एजेंसी पहुंचे जाए। केस नारदा वाला बंद क्यों हो गया? जवाब नहीं मांगते हैं आप लोग। आज नीरव मोदी आज 9,000 करोड़ से ज्यादा लेके देश से निकल गया, विजय माल्या निकल गया। आज इन लोगों के विरुद्ध में केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? तृणमूल सरकार को जो है ईडी सीबीआई द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन ही तो आवाज उठा रही है, तो ऑपोजिशन का आवाज को दबाने के लिए ईडी सीबीआई और केंद्र एजेंसियों को लगा दिया जा रहा है। आज हम लोगों का यहाँ पर जीएसटी का पैसा बंद कर दिया गया है। हम लोग के पश्चिम बंगाल राज्य में डेवलपमेंट का पैसा केंद्र से द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आज यही तो वजह है, आवाज उठाने का ही तो हम लोगों को ये पनिशमेंट मिल रहा है। तो गणतंत्र में तो गलत चीज का आवाज उठाना हम लोग का अधिकार है। वही काम तो ममता बनर्जी करने गई है। तो आज इस तरह का काम बीजेपी सरकार और केंद्र की सरकार कर रहा है। यही ममता बनर्जी का आवाज को दबाने का कोशिश सीपीएम का 34 साल का शासन में सीपीएम की सरकार ने किया था।
बम गोली और लाठी से ममता बनर्जी को रोकने का कोशिश किया था, षड्यंत्र के द्वारा ममता बनर्जी को रोकने का कोशिश किया गया था। किंतु आज 2011 में परिवर्तन हुआ, आज वही गलती बीजेपी कर रही है। मैं उम्मीद रखता हूं कि 2024 में भी इसका जवाब बीजेपी को भारतवर्ष की जनता देगी।